ट्रेडर्स, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी जो यूज़ की जाती है टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू यूज़ की जाती है। नॉर्मली मार्केट में दो तरीके से काम होता है जब कोई ट्रेडर मार्केट में आता है। फर्स्ट विल बी लाइक फंडामेंटल बेस्ड, सेकंड विल बी टेक्निकल इंडिकेटर्स बेस्ड। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की, और यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो एक छोटा सा, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडिकेटर काउंट होता है। उसका नाम है मूविंग एवरेज, वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है, इस पे काम करना बनता है क्या? कॉमन सी बात आती है, शेयर मार्केट में वो इंसान ज़्यादा पैसा कमाता है जो कि सिंपल चीज़ों पर काम करता है, और जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ करता है वो मैक्सिमम टाइम पैसा गवाता रहता है। अब बात आती है इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करने का तरीका ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल काउंट होता है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस से काम करना है। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट से बात करता हूँ तो उनको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अपने दूसरे एडवाइजर्स के थ्रू काम करना पड़ता है। बट बताना चाहूँगा, अगर आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर बुक को अच्छे से रीड करते हो देन वहाँ पे आप डिफाइन कर पाओगे कि 200 डेज मूविंग एवरेज को वो लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। 200 डेज का मतलब ये काउंट हुआ कि पिछले 200 दिन का जो एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है वो क्या है, उसके ऊपर कैसे काम करें। तो आइए समझते हैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। तो स्क्रीन के आगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एसबीआई के स्टॉक के ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज लगा दिया है। और कॉमन सी बात है, इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनती है देन आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू लेकर चलनी है, और 200 के ऊपर जैसे ही पोजीशन बनती है देन आपको यहाँ पे बाय साइड पर पोजीशन लेकर चलनी होती है। देन सेकेंड इंडिकेटर जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो आता है MACD इंडिकेटर। वो भी आप यहाँ पे बहुत इजीली लगा सकते हैं। देन यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे MACD क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारे MACD आ जाते हैं, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी विल बी सेम फॉर ऑल। यहाँ पे आप देखोगे तो हमें करना क्या है, जब भी हमें 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल निकलती है देन हम यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करने वाले हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें बाय पोजीशन कंटिन्यू रखनी है। एंड कंटिन्यू कब तक रखनी है, या तो ये कैंडल 200 डेज के नीचे बने तो ट्रेड बंद और शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू, या फिर MACD के अंदर हमें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल से रेड सिग्नल की तरफ कंटिन्यूटी दिखाई दे देन हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज करने वाले हैं। अब हमारी एंट्री इस कैंडल पे हुई है तो एग्जिट हमारी कुछ यहाँ जाकर हुई है। पर्टिकुलर इस कैंडल पे एंट्री एग्जिट कंप्लीट हुई है, तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक गेन किया जा सकता है, और हमारा जो लॉसेस का पीरियड है वो यहाँ पे इजीली बच जाता है क्योंकि 200 डेज पर अभी ये टच हुआ है। अब यहाँ पे होने क्या वाला है, अब जैसे ही ये कैंडल लाइक अगेन 200 के नीचे जाएगी देन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू बनाई जाएगी, और वो शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू होने के बाद एग्जिट कब की जाएगी, जब ग्रीन सिग्नल कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इजी है और बहुत आराम से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अगर पीछे जाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। लाइक 200 डेज पे क्लिक किया और कंटिन्यू बना के रखा, रेड सिग्नल आने पर ट्रेड क्लोज, अगेन ग्रीन सिग्नल आने पर ट्रेड एंट्री, एंड इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हो MACD ग्रीन से रेड होने पर आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर रहे हो और कंटिन्यूटी बैठे हो ट्रेड अगेन लेने के लिए, तो आपको इस पर्टिकुलर कैंडल पर आपको अगेन एंट्री मिलती है जो कि आपको प्रॉफिट दोबारा से यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। चलिए, ये हुआ एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। अगर हम बात करें लाइक दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। लाइक आप देखो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा स्टॉक है, और आप यहाँ पे देखोगे तो अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। अब आप यहाँ पे पीछे की तरफ जाओगे तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे प्रॉफिट अर्न करना होता है, बड़े प्लेयर क्यों कम लॉस खाते हैं और क्यों उनको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं फिर कहता हूँ, वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम कर रहे हो, वन डे के टाइम फ्रेम पर काम करना है। ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पीछे तक आओगे तो आप नोटिस करोगे केवल आपको 200 डेज के ऊपर जाते ही एंट्री करनी है बाय साइड पर, और कंटिन्यू रहते रहना है जब तक MACD ग्रीन सिग्नल चल रहा है। एंड जब भी 200 डेज के नीचे आता है, कुछ भी हो जाए, आपको ट्रेड क्लोज करनी है और शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू करनी है। कब तक, जब तक अगेन ग्रीन सिग्नल कंटिन्यू ना हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है किस पर्पज़ के लिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना तक नहीं आता।
तो वो इस चीज़ को यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनने पर लाइक 6345 पर एंट्री है, और एंट्री के बाद में जो प्रॉफिट काउंट हो रहे हैं वो लाइक यहाँ पे डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आप नोटिस करो ये चीज़ कि इसने यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू दिया है, जिसका ओपनिंग प्राइस जा रहा है ऊपर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप नोटिस करो 16,145, एंड अगर आप यहाँ पे जो इसका लॉट होता है वो 50 का होता है, तो भी आप यहाँ पे 3000 पॉइंट बहुत इजीली अचीव कर सकते अगर आप बहुत सिंपल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में यार पैसा वो लोग बनाते हैं जो सिंपल चीज़ों पे काम करते हैं। मैं खुद सिंपल चीज़ें सिखाता हूँ, मैं खुद सिंपल चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने वाले पैसा नहीं कमा पाते। क्योंकि आप अच्छे ट्रेडर्स की अगर अपॉर्चुनिटी आपको कभी मिले किसी से मिलने की, तो दोस्तों यकीन मानो वो बहुत ही सिंपल चीज़ों पे काम करते हैं, वो बहुत सिंपल इंडिकेटर पे काम करते हैं, बट लोगों ने उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू कर दिया है कि यार ये तो पता नहीं क्या जानता होगा मार्केट के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन अदर इंडिकेटर लाइक हम लगा के देख लेते हैं, लाइक टाइटन पे देख लेते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। सिंपल पैसा बन सकता था, सिंपल पैसा, यहाँ एंट्री करनी है, लेकर बैठ जाना है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीधे होते हैं, भोले होते हैं एक्चुअल में, और नए नए होते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर लाइक इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें से केवल 2% लोग शेयर मार्केट में एक्टिव हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि ये चीज़ कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ये चीज़ सिखाने के लिए कोई प्रोफेशनल टीचर्स नहीं होते जिनको आप बोल सको, एंड वो लोग सीखना भी नहीं चाहते। तो दैट्स वाई कि आपको फोकस करना है सिंपल चीज़ों पर। अब ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड खुलती है, देन मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ इक्विटी मार्केट में काम ना करते हुए कि मुझे पूरा पैसा चुकाना पड़े। मैं इसे फ्यूचर को शॉर्ट करके चल सकता हूँ, जो कि बहुत ही कम फंड के साथ हो जाता है, और तब तक मैं शॉर्ट बैठा रहूँगा जब तक ये डाउन जाता रहेगा, और जब तक मेरा यहाँ पे ग्रीन सिग्नल कंटिन्यू ना हो जाए। कॉमन सी बात है। तो आप ये देख सकते हो बहुत इजी पैसा बनता है यार, बहुत इजी पैसा बनता है। यहाँ पे चौपी मार्केट होती है मानता हूँ, बट ये जब होती है ना और ये यहाँ पे एंट्री होती है और ऐसा कुछ मूवमेंट आ जाता है, तो ये आपके जो छोटे छोटे देखो स्टॉप लॉस तो होते ही है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिना स्टॉप लॉस के काम करने वाले हो। स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दिया, आपने एंट्री की, ऊपर तक गया, और यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट हो गई हमारी यहाँ पर। ठीक, रूल्स के साथ काम करोगे तो, ये नहीं मन कह रहा है मेरा, मन तो हमेशा धोखा ही देता है दोस्तों। यहाँ पे एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में एग्जिट यहाँ पे हुई, एग्जिट होने के बाद आप देखोगे क्या मूवमेंट काउंट हुई है, डाउन ट्रेंड। तो आपने यहाँ एंट्री हुई है अगेन, क्योंकि 200 डेज के नीचे खुलती आपको एंट्री करनी थी, तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके निकल सकते थे इस कंडीशन में भी। ये बेसिकली मूवमेंट जो है ये हुई है कोविड की वजह से। अदरवाइज 750 रुपीज़ तक ये स्टॉक आया है, जिसकी वैल्यू आज अगेन 2000 3000 तक जा रही है। ठीक है, तो भाई ये कम नहीं होता, आप इस मूवमेंट को भी कैच कर सकते थे, बट उस समय कोई लाइक मूवमेंट कैच करने की कंडीशन में नहीं था कोविड के टाइम पर। बट नॉर्मल कंडीशन में आप देखो 200 डेज मूविंग एवरेज कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। देन अगेन एक और स्टॉक देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे SDFC देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्या मूवमेंट्स काउंट हो रही है। 200 के ऊपर जाती बाय, 200 के नीचे जाती ही शॉर्ट, एंड कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं। ये आप देख रहे हो क्या हुआ है। इसके टाइम पर आपको क्या करना होता है, आपको नोटिस करना है कि असली कैंडल्स ये होती हैं। तो आप हैकेनेसी कैंडल पे बेस्ड पर अगर काम कर रहे हो तो ध्यान रखो कि ऐसी मूवमेंट बचने के लिए आपको इन कैंडल्स को देखते रहना है। लाइक इसने क्लोज नहीं किया 200 डेज़ के ऊपर, सो कॉमन सी बात है, यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट नहीं करनी थी, एंड अगेन यहाँ से एंट्री, देन अगेन यहाँ पे प्रॉफिट्स काउंट होते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इजी स्ट्रैटेजी के साथ में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि अगर आप नए हो किसी और स्ट्रैटेजी पर जाना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से काम करते हो तो फ्यूचर के अंदर काम करो, दैट विल बी मोर इजी। लाइक इक्विटी के अंदर पूरा पैसा कोई चुका कर काम करता है, तो आज के समय में उसको मैं नादान ही बोलूँगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता जो इक्विटी मार्केट में काम करे कि मैं 500 रुपये का शेयर है तो पूरे 500 रुपये चुका कर काम करना चाहूँगा। प्लीज़ ऐसा ना करें। काम करना है फ्यूचर्स में करें, फ्यूचर्स में बहुत इजी होता है और आप इजीली उसको लर्न भी कर सकते हो। तो अगले इंडिकेटर की बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स को रीड कीजिए, देखिए कि कहाँ पर ये काम करता है और कहाँ पर ये फेल भी हो जाता है तो आपको फिर भी प्रॉफिट में खड़ा कर देता है। क्योंकि डाउन ट्रेंड देखो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर आपको इस कैंडल पे एग्जिट करनी है। अगेन रेड कैंडल स्टार्ट हुई, रेड कैंडल होने दो क्योंकि आपकी एंट्री और एग्जिट हो चुकी है। यहाँ पे आप नोटिस करो ग्रीन चल रहा था, अगर आप इस ग्रीन कंडीशन पे भी यहाँ पर एंट्री में थे
तो बेसिकली आप रूल्स को फॉलो कर ही नहीं रहे हो, कॉमन सी बात है ना। अगेन यहाँ पे ग्रीन सिग्नल कंटिन्यू था, अगर 200 डेज के नीचे फिर आया तो आपने यहाँ पे शॉर्ट करना था, और रेड आते ही, ग्रीन आते ही फिर से एग्जिट कर जाना है। तो इस तरीके से आप 200 डेज मूविंग एवरेज का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो।